छत्तीसगढ़ के जम्मू मनखेला जय जोहार महतारी भाका के बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आप सब जन के स्वागत है। मैं हूं आप मन संग रचना नितेश। भैया आधा घंटा में आनी बानी की खबर ले आप मन ला करबो अपडेट। और आज बुलेटिन की शुरुआत करत हन भानु प्रतापपुर उपचुनाव ले जुड़े खबर के संग में। भानु प्रतापपुर में होवैया उपचुनाव बर संग में अपन अपन नामांकन ला दाखिल करते हवा। पहली बीजेपी उम्मीदवार ब्रह्मानंद नेताम हा नामांकन दाखिल करी से वहीं कांकेर के बीजेपी दफ्तर ले बीजेपी प्रत्याशी और पार्टी के सबो दिग्गज मन काफिला के रूप में यहाँ ले रवाना हुए हैं। जगह जगह में बीजेपी नेता मन के स्वागत करेगी से वहीं ब्रह्मानंद नेताम के नामांकन दाखिला के दौरान सीएम रमन सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, नंद कुमार साय, रामविचार नेताम, ब्रजमोहन अग्रवाल यानी सबो ही दिग्गज वहां उनकर संग में मौजूद रही है। नामांकन दाखिला के बाद रमन सिंह उपचुनाव में जीत के दावा तको करें है और राज्य सरकार ऊपर वादा खिलाफी के आरोप तके लगाई हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी की बात करें तो कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन दाखिला के पहले पार्टी के एक सभा हुई से जिमा सीएम भूपेश बघेल के संग में 7 कैबिनेट मंत्री और 30 ले ज्यादा विधायक और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम तक मौजूद रही ने। तो 6 तस्वीर आपन के आगू है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव पर आज नामांकन दाखिल करने के है। रमन सिंह जी, आप कितना भी कर लो है ना, खैरागढ़ में आपने देख लिया जहां आपका घर था वहां सबसे ज्यादा वोट से हमने जीता है, यहाँ भी जीतेंगे। बात तय हो चुका है कि 4 साल की सरकार भूपेश की भ्रष्टाचार, आतंक और भय की सरकार रही। शराब माफिया, रेत माफिया की सरकार रही। ईडी और सीडी की सरकार सरकार को बदलने के लिए जनता ने मन बना चुका है। व्यापक जो भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ में हुआ उसको समाप्त करने के लिए चुनाव निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत से ब्रह्मानंद नेताम जीते। तो आज भानु प्रतापपुर उपचुनाव पर नामांकन दाखिल हो चुके हैं और भानु प्रतापपुर ले हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा ये बेरा हमारे संग जुड़त है। वहां के जम्मू खबर ले हमला उमन अपडेट करी। राजेश, भानु प्रतापपुर में आप हनो कौन तरह के तस्वीर देखते काबर की आज नामांकन दाखिल हो चुके हैं, अब 5 दिसंबर के इंतजार। देखो, हम अगर बात करें तो हम भानु प्रतापपुर विधानसभा के लखनपुरी गांव में यहाँ पर खड़े हैं। एकदम कड़ाके के ठंड पड़ा थे, एकदम ठंडी है, मगर हमारे राजनीतिक माहौल की अगर बात करें रचना तो माहौल गर्मा गए है। काबर कि आज है कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपन 6 कैबिनेट मंत्री के साथ यहाँ पहुंची। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह अपन पूर्व मुख्यमंत्री मन और प्रत्याशी मन के साथ पहुंची। दोनों जन बढ़िया एकदम जोर शोर के साथ नामांकन दाखिल करे है और अपन अपन जीत के दावा करे। अभी हमारे नुकसान आप मन देखा तो ये लखनपुरी के गाँव के लोग मन है। ये गाँव जो है वो सांसद के आदर्श गोद लिए गांव है और वहां के लोग मन कैसे चाहते, का चाहते, विधायक कैसे चाहते ओकर से बात करबो। और आपन यहाँ के रहने वाला हो, लखनपुरी गांव के सबसे बड़े जरूरत का नजर आते और जो विधायक मन है, चाहे भाजपा सरकार रही चाहे कांग्रेस सरकार है, कतेक ईमानदारी से काम करे है करमन। कोई ईमानदारी से काम नहीं। जहाँ पर मूलभूत सुविधा, स्ट्रीट लाइट होना चाहिए, सुलभ शौचालय होना चाहिए, जरूरत सामान जो होना चाहिए, सुविधा ही नहीं है यहाँ पर जो डेवलपमेंट के हिसाब से। का सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हारे मन के गाँव की? ये सर, ये लाइट नहीं लगे हैं, डिवाइडर बने के बाद से यहाँ के व्यवस्था बहुत चरमरा गए है। ये पार से आदमी पार नहीं जा सके, ये बहुत परेशानी झेले पड़ते हैं। अंधेरा होने के बाद यहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं है, जानवर भी रास्ता में बैठते, गोठान बनाए के बाद भी कोई उपलब्धि ठीक नहीं है। गोठान तक के कोई जानवर नहीं जाए, एक्सीडेंट होते। जानवर उठाए बार खुद दुकान वाला ला अपन घर के सामने से पैसा दे के उठाए पड़ते। ये सब बहुत बड़े परेशानी है लखनपुरी में, हाँ, और बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आप मन ये सुना हो कि ये जो गाँव है जहां हम खड़े हैं वो पूरा जगदलपुर जाए के गांव है, जो मेन रास्ता है और हाईवे है। एक बाद भी पूरा गांव में जो मेन रोड है वहां पे अंधेरा है। तो मन कहते हैं कि स्ट्रीट लाइट तो कम से कम होना चाहिए। हमारे साथ एक जन और युवक खड़े, आप अभी बताया हो कि ये सांसद के आदर्श गोद लिए गाँव है। का सुविधा है यहाँ पर? सांसद को ध्यान देते कि नहीं देते? नहीं, सांसद कोई ध्यान व्यान नहीं देते। जैसे अभी हम अपन गली में चलथन ना तो लगते कि गली में नहीं नाली में चलत हन। हमारे रोड में इतना पानी बहाते गली के नाली में, और कचरा वचरा तो जद खत फैले हुए है। कोई साफ सफाई नहीं है, ना पंचायत ध्यान दे, ना हमारे विधायक ध्यान दे, ना हमारे सांसद जी ध्यान दे। चुनाव के वक्त तो वोट मांगे बर तो आ जाते हैं, मगर दोबारा कभी नहीं आए आज तक के। का लगते आप मन के जनप्रतिनिधि है, सांसद है, विधायक है, मतलब जो विधायक रही ध्यान देवा थे कि नहीं देवा थे? पूरा विधानसभा क्षेत्र में बोले थे कि हम ये करबो नहीं करबो, को वादा पूरा हुए कि नहीं हुए? अब देखो भैया, ऐसा बात है, अब जो भी उपचुनाव होने वाला है भानु प्रतापपुर क्षेत्र, जो आते हैं ना वो जरूर जीतने के बाद ना यहाँ नहीं आते और काम करूँगा करके बोलते हैं, लेकिन बहुत काम करते हैं। तो आप मन सुने कि थोड़ा सा नाराजगी है गांव के मन पर इस बार है कि काबर चुनाव होते
जब विधानसभा चुनाव होते तो नेता मन आते, सांसद चुनाव होते, लोकसभा चुनाव होते तो नेता मन आते, वादा करते और चुनाव के बाद चले जाते। अब वो चुनाव होते तो फिर नेता मन के आए यहाँ पे शुरू हो गए, बड़ा बड़ा वादा कर रहे थे मगर वादा पूरा नहीं होते, तो एक से थोड़ा सा नाराजगी यहाँ पर नजर आते। और आप अबे मन कहते कि जो एकर मन के वादा करी और जो वादा नहीं पूरा करी ओला उठ देबुन, ऐसे मूड बना के राजेश जिन तरह ले मन मुद्दा बताते सब बुनियादी सुविधा है जिन तो मिलना ही चाहिए ये क्षेत्र के लोगों लाभ देखना हुई कि 5 तारीख के जनता का फैसला ली। जम्मू जानकारी और बातचीत पर आपके धन्यवाद। चलो बाड़बो आगे छत्तीसगढ़ में अवैया बछर में चुनाव होना है जो कि तैयारी बीजेपी और कांग्रेस अभी ले शुरू कर चुके हैं। सलग 15 साल तक सत्ता में रही बीजेपी ला पांचों चुनाव में हार के सामना करना पड़ रही है, जेकर बाद में ही बीजेपी सत्ता में वापसी बर कोशिश करत हवा। यही बीच रमन सिंह के ये बयान कि वो मन अवैया बछर में हुआ विधानसभा चुनाव में सीएम पद के चेहरा नहीं रही, कमल के निशान और पीएम मोदी के चेहरा ऊपर बीजेपी चुनाव लड़े के बात करे थे, जेकर ले सियासी गलियारा में चर्चा के बाजार गर्म हो चुके हैं। देश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, कमल निशान और नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा नाम, मोदी जी के नाम से चुनाव हम लोग लड़ते हैं, मोदी जी के नाम से सफलता मिलेगी। डॉक्टर रमन दावेदार नहीं है और भारतीय जनता पार्टी में कोई दावा करता नहीं। भारतीय जनता पार्टी में कोई मुख्यमंत्री का चेहरा अलग से घोषित होता नहीं। यही बात तो पुरंदेश्वरी बोलती थी तो मानते नहीं थे, मैं भी छोटा मोटा चेहरा हूँ बोलते थे, अब बोलते हैं कि मोदी जी चेहरा रहेंगे। रमन सिंह जी जिस प्रकार से अकेले दौरे कर रहे थे तो उसको भी संगठन ने उचित नहीं माना। अब भागवत जी का दौरा हुआ उसके बाद ये बयान आना है, इसका मतलब ये रमन सिंह जी अपने आप को पूरी तरह से समेट लिए हैं। अब छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई नेता नहीं बचा जो माननीय मोदी साहब के चेहरे को लेकर चुनाव लड़ेंगे, तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में अब ऐसा कोई नेता नहीं बचे हैं। इति मरवाही उपचुनाव में फर्जी जाति प्रमाण पत्र जमा करे के मामला में जिला जाति छानबीन समिति ऋचा जोगी के खिलाफ मुंगेली के सिटी कोतवाली में एफआईआर दर्ज करवाए हवाए। संतराम नेताम के आपत्ति के बाद जिला जाति छानबीन समिति ऋचा जोगी के प्रमाण पत्र ला उच्च छानबीन समिति ला जांच बर भेजे रही से, जेमा उच्च समिति ला खारिज कर दे रही से, जेकर बाद जिला अनुसूचित जाति और जनजाति छानबीन समिति के अध्यक्ष प्रमाण पत्र ला फर्जी पाइन है और ऋचा जोगी के खिलाफ केस दर्ज करवाइन है। ऋचा रूपाली साधु द्वारा अवैध रूप से अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र तैयार कराकर उपयोग में लाया जा रहा है, उपयोग किया गया है। छानबीन समिति जो है अनुसूचित जाति जनजाति छानबीन समिति होता है, उनके द्वारा जिनके जाति प्रमाण पत्र जाँच की गई है, जिस पर जो है जाति प्रमाण पत्र गलत पाया गया है, इसलिए ये कार्य है। ये उनकी ग्रसित मानसिकता का को प्रमाणित करता है और मैं ये इस मानसिकता को कोर्ट में जाकर के चैलेंज करूंगी। अब खबर कांकेर ले है, जी हां एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव रुहाब मेमनला दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार करेंगे। पीजी कॉलेज की छात्रा कोतवाली थाना में एक शिकायत दर्ज करवाई रही से आपमला बता दन कि आरोपी रुहाब मेमनला भानु प्रतापपुर उपचुनाव पर सह प्रभारी बनाई गई रही से। पूरा घटना पाछू रात के बताए जाते, जिक्र पुष्टि करी से जिला के पुलिस अधीक्षक सलभ सिन्हा। कोतवाली थाना में कल एक सूचना मिली थी, एक पीड़िता ने दुष्कर्म के संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया गया। पूछताछ के बाद आज रिमांड पे उसको भेजा जा रहा है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अब खबर जमीन ले जुड़े हुए। वक्फ बोर्ड के द्वारा दावा करेगे जमीन के सबो 7 आवेदन ला खारिज कर देंगे। आपको बता दें कि कुल 7 आवेदन पर 21 अक्टूबर के इस्तेहार जारी करेगे रही से, जिसके तहत राजस्व न्यायालय दुर्ग तहसीलदार के द्वारा 15 नवंबर के दावा आपत्ति मंगाई गई रही से, जिसके तहत केवल एक आवेदन में कुल 1711 आपत्ति दर्ज कराए गए हैं। फिर आवेदक पक्ष के द्वारा कोनो भी दावा यहाँ प्रस्तुत नहीं करेगी से एक आवेदन के खारिज करे के साथ ही सबो 7 आवेदन ला तहसीलदार प्रेरणा सिंह के द्वारा खारिज कर दे गए। उन्हें ये पूरा मामला में शहरवासी मन में अब भी शंका और डर बने हुए हैं। वहीं आज विश्व हिंदू परिषद की अगुवाई में स्थानीय लोगन की बैठक हुई से लोगन कहीं कि राज्यपाल ने मिल के अधिनियम रद्द करे के उमन मांग कर हैं। न्यायालय तहसीलदार दुर्ग तहसील में कुल 7 प्रकरण वक्फ बोर्ड के नामांतरण के लिए लगे हुए थे।
और जिसमें 15 तारीख की हियरिंग थी और लगभग कुल ज़मीन इसका लगभग 13 एकड़ के आसपास था और हियरिंग के पश्चात तहसील न्यायालय से निराकरण भी किया गया और लगभग 7 प्रकरण खारिज किए जा चुके हैं 15/11/2022 की स्थिति में। अब बात अन्नदाता ले जुड़े हुए यानी किसान मन ले जुड़े हुए। जांजगीर चांपा जिला में धान खरीदी के कार्य बेहद धीमा गति ले चलत हवे। जिला के 125 केंद्र में केवल 29 केंद्र में ही अब तक खरीदी शुरू हो चुकी है और 31 टन धान के खरीदी अब तक सिर्फ करेगी। वहीं 96 धान खरीदी केंद्र में बोहनी तक नहीं हुई है। जिला के धान खरीदी केंद्र में सन्नाटा पसरे नजर आते और धान खरीदी कार्य में तेजी आए में अभी 15 दिन के वक्त घलो के लग सकते। बता दें कि जिला में धान के व्यापक उत्पादन होते और प्रदेश में सबले ज्यादा धान खरीदी होते। ये साल शक्ति जिला के अलग होए के बाद खरीदी के आंकड़ा में घलो के अंतर आई। उन्हें ये बच्चा दोनों ही जिला मिला के 10,000 नवा किसान मन पंजीयन तक करा है और इसे में ये साल घलो 5 साल ले ज्यादा धान खरीदी हो सकते। फिलहाल अभी खरीदी केंद्र में धान के बिक्री के कार्य धीमा गति ले चलत है और 15 दिन बाद तेजी ले धान खरीदी शुरू हुई के आसार जताए जाते हैं। हमारे यहाँ धान खरीदी 29 केंद्रों में चालू हो गया है जिला जांजगीर चांपा में, जिसमें हमने 1331 टन की खरीदी अभी कर लिया है। थोड़ा धीरे से धान आता है लेट तक, तो इसलिए अभी शुरुआत में स्लो आ रहा है और फिर दिसंबर से फुल फ्लेश में यहाँ पे धान खरीदी का जो स्पीड है किसानों का वो आने लगता है। अभी भी फसल जो है अभी कटने चालू है, इसलिए अभी धीरे आ रहा है। इटी धान कटाई के संगे आगजनी की घटना तको सामने आए लगे है। एक ऐसा ही मामला सरगुजा में आगू आए है, जी हाँ पैरा लोड ट्रक के विद्युत तार के चपेट में आ जाए के सेती एमा आग लग गई। आग के सेती ट्रैक्टर पूरा तरह ले जल के खाक हो एकर संगे ओकर लपेट में घर घलो के ऐसे और ऐसे में एकर सूचना तत्काल लोगन हा दमकल विभाग ला दिन है, जेकर बाद करीब 1 घंटा के मशक्कत करेगी से और तब जाके दमकल के टीम हा आग ऊपर काबू पा पाई। राहत की बात ये रही से कि आग हा घर ला अपन चपेट में ले रही से फिर समय राहत एकर ऊपर काबू पा लेगी, जेकर स्थिति कोनो भी बड़े जनहानि या फिर मालहानि नहीं हुई से। तो IBC 24 किसान मन ले सावधानी बरते की अपील तको करते काबर की ये बेरा धान कटाई के हवाए और इसे में धान कटाई के बाद या तो खेत में रखाए रही थे या फिर घर के आसपास रखाए रही थे और इसने में थोड़ को लापरवाही भी बड़ नुकसान कर सकते हैं। इधर जशपुर के कोतबा सरकारी छात्रावास में आज छात्रा मन जम के प्रदर्शन करे काबर यहू आप मन बता थन। अधीक्षिका और चौकीदार ऊपर छात्रा मन आरोप लगाए हवे। छात्रा मन के कहना हवाए कि यहाँ के व्यवस्था ले प्रताड़ित हवाए। छात्रा मन अपन घर भागे के तको प्रयास करे ने। बता दें कि बालिका मन के ये आरोप है कि हॉस्टल वार्डन ज्योति अग्रवाल 3 साल ले संझा होती अपन घर चल जाते और यहाँ के चौकीदार जिन हवाए जेकर नाम मिंज बताए जाते वहाँ अपशब्द के प्रयोग करते। घटिया खाना उमन ला दे जाते। वहाँ बाथरूम की स्थिति भी खराब है, बाथरूम में पानी तक नहीं आवे। हॉस्टल के बाहर मैदान में लगे बोरिंग में ही छात्रा मन ला खुला में नहाना पड़ते। उन्हें छात्रा मन के यही कहना है कि मामला की जानकारी मिलत थी। हॉस्टल इंचार्ज ज्योति अग्रवाल मौका में पहुंची से अपन बयान बदले बर छात्रा मन ऊपर दबाव तको बनाई से। पूरा मामला में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मामला की जांच कराते हुए कार्रवाई के बाद जरूर कही है। यहाँ छात्रावास की जो समस्याएं हैं, छात्रावास में जैसे पानी की समस्या है, शौचालय जितने बच्चे हैं उतने मात्रा पर्याप्त मात्रा में नहीं है और यहाँ जो अधीक्षिका है वो अधीक्षिका भी यहाँ पर नहीं रहती है। इस प्रकार से समस्या है। इस समस्याओं के विरुद्ध में बच्चियाँ जो है छात्रावास का बहिष्कृत कर रही हैं।